लेस एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है। दुनिया के कोने कोने में मशहूर आलू के चिप्स, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इसका स्वाद। यह कहानी शुरू होती है 6 मार्च 1909 को, जब अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में, जहां एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था हरमन वार्डन ले। 11 साल की उम्र में ही हरमन ने पेप्सी कोला बेचना शुरू किया। एक साधारण लड़के से लेकर पेप्सिको के सीईओ बनने तक का हरमन का सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने कम उम्र में ही बिक्री के अपने हुनर को पहचान लिया और आगे चलकर इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनका व्यवसाय तेज़ी से बढ़ने के कारण अपने साथ काम करने के लिए और भी लड़के रख लिए और खुद अखबार बेचने का भी काम करने लगे। हरमन ने इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए कॉलेज से भी ड्रॉप आउट ले लिया और एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे। लेकिन उसकी ये नौकरी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और 1929 की महामंदी ने हरमन की नौकरी छीन ली। उन्होंने 200 से ज़्यादा कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगा। तब उन्हें अटलांटा की बैरेट पोटैटो कंपनी से एक नौकरी का ऑफर मिला, पर यह ड्राइवर की नौकरी थी। हरमन की रुचि सेल्समैन बनने में थी, इसलिए उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलने की वजह से वह परेशान हो गया। हरमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे उस ठुकराई नौकरी के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। लेकिन जब वह दोबारा उस कंपनी में गया तो उसे पता चला कि वो नौकरी किसी और को दे दी है। हरमन और भी परेशान हो गया। हरमन को निराश देखकर उस कंपनी के ओनर ने उसे एक अतिरिक्त सेल्समैन के रूप में रख लिया। हरमन अपनी मेहनत से कंपनी के सबसे सफल सेल्समैन बन गए। उनकी यह लगन उसे आगे लेस की स्थापना की ओर ले गई। 2 साल तक वह इस कंपनी में काम करते करते अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई। 3 साल बाद उसके पास 25 कर्मचारी काम पर थे। 1938 में हरमन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इस साल बैरेट फूड कंपनी के ओनर का निधन हो जाता है, जिससे उस कंपनी का देखरेख सही से नहीं हो पाता। फैमिली कंपनी को बेचने का निर्णय लेती है। हरमन के पास अच्छा मौका था जिससे वह इस कंपनी को खरीदकर अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकता था। कंपनी अटलांटा और मेम्फिस के प्लांट को $60,000 में देने की पेशकश करती है, लेकिन हरमन के पास सिर्फ $5,000 ही थे। फिर उन्होंने एक बैंक से $30,000 लोन लिए और बाकी के $30,000 के बदले उस फैमिली को कंपनी का शेयर देने के लिए राजी कर लेता है। हरमन इस कंपनी का ओनर बन जाता है और उस कंपनी का नाम WH ले के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आलू के चिप्स को नए तरीके से पैक करना शुरू किया, जिससे 1956 तक उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी स्नैक फूड निर्माता बन गई। 1961 में लेस का सबसे बड़ा टक्कर देने वाला केवल एक ही ब्रांड था, फ्रिटोस। हरमन ने फ्रिटोस के साथ विलय का प्रस्ताव रखा। कंपनी हरमन की बात से एग्री हो गया, जिससे फ्रिटोले की स्थापना हुई। यह विलय स्नैक फूड इंडस्ट्री में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अब हरमन का सपना लेस को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का था। उस समय पेप्सिको के कर्मचारी 100 से अधिक देशों में काम कर रहे थे। 1965 में उन्होंने पेप्सिको के साथ विलय का प्रस्ताव रखा। कंपनी हरमन की बात से राजी हो जाती है। दोनों कंपनियों के एक हो जाने के बाद लेस ने दुनिया के कोने कोने में अपनी जगह बनाई। आज लेस भारत सहित 100 से अधिक देशों में अलग अलग नामों और स्वादों के साथ उपलब्ध है। हर देश में लेस वहाँ की पसंद और संस्कृति के अनुसार अपने फ्लेवर पेश करती है। यह ब्रांड सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका है। लेस की कहानी मेहनत, जुनून और इनोवेशन की कहानी है। एक छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया का दिल जीतने तक लेस आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। हर पैकेट में एक नई कहानी, हर स्वाद में एक नई याद।
तो ये था दोस्तों लेस के पीछे की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।